फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपको महेश वर्णवाल का पॉलिटी का सेशन करवा रहे हैं, जिसमें आपका प्रश्नों की संख्या 30 होती है और ये आपका वन लाइनर है। तो आपको यहाँ 30 क्वेश्चन में सही करने हैं कि इस 30 क्वेश्चन में आपका कितना आ रहा है। तो कल हमने आपका 30 क्वेश्चन करवाया था। आज जो है हम आपको करवाने जा रहे हैं 30 क्वेश्चन, मतलब कल से लेकर आज तक टोटल आपका 60 प्रश्न हो जाएगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से जिस तरह से पूछे जाते हैं आप लोग को क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि ये पैटर्न वही पैटर्न है। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक। अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा और दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। तो आज जो है टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया है? बताना है आपको भारतीय संविधान को कितने भागों में। ऑप्शन है आपके सामने 16, 22, 24 या फिर 25। भारतीय संविधान को तो आपको पता है 22 भागों में इसे विभाजित किया गया है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है, ये बोला गया है। पहले में दिया गया नागरिकता संविधान को भाग 2 में है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6 के ए में है। राज्य संविधान के भाग 6 में है। तो कहा गया मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 6 में है, वो संविधान के भाग 4 के ए में है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? पहला है नागरिकता भाग 2, संघ राज्य भाग 7, नगर पालिका, उसके बाद निर्वाचन। आपका कौन इसमें सही नहीं है? ये आपका भाग 8 में है, तो ये आपका सही नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में? ऑप्शन है भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित? तो डी हो जाएगा भाग 9। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय संविधान के भाग 10 के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? भारतीय संविधान के भाग 10 के ऑप्शन केंद्र शासित प्रदेश, पंचायत, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, संघ और राज्य के माध्यम के मध्य संबंध। तो भारतीय संविधान के भाग 10 के अंतर्गत आते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या लगाएंगे? डी लगाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अनुच्छेद 245 से 263 का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? भाग 10, भाग 11, भाग 12 या भाग 13? क्वेश्चन नंबर 6 क्या लगाइएगा? 6 का राइट आंसर तो भाग 11 से है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 245 से 263, अनुच्छेद 264 से 301, अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 308 से 310। तो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 308 से 323। तो राइट आंसर क्या करेंगे? डी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आपात संबंध का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? आपात का भाग 16, भाग 17, भाग 18 या फिर भाग 19? क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर करेंगे भाग 18। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में? क्वेश्चन नंबर 9 का पहला है भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18। तो कहा गया है कि भारतीय संविधान के निर्वाचन का प्रावधान भाग 15 में किया गया है। राइट आंसर ए लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान संशोधन के संबंधित अनुच्छेद निम्नलिखित में कौन सा है? संविधान संशोधन के अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 361 से 367, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 369 से 392? संविधान संशोधन संबंधी अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 368। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, 13, 14, 15?
भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी आप 12 अनुसूची है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में निम्न में दी गई अनुसूची में कौन सा एक राज्य के नाम से सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा नहीं देती? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्न में दी गई अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा नहीं देती? क्वेश्चन नंबर 12 पहली। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन 1951, द्वितीय संविधान संशोधन 1952, तृतीय संविधान 1954, चौथा संविधान संशोधन 1955। भारतीय संविधान को 9वीं अनुसूची जो उसको जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? उल्लिखित है 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची। कहा गया है कि सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? क्वेश्चन नंबर 14 8वीं अनुसूची, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 5वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15 9वीं अनुसूची, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में अनुसूचित क्षेत्र में जनजातियों प्रशासन तथा नियंत्रण के लिए किस अनुसूची को रखा गया है? 4थी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, 7वीं। क्वेश्चन नंबर 16 बी 5वां अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? संघ सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, विशेष सूची। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस सूची में है? समवर्ती सूची, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होता है? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपयोग से कोई नहीं। कहा गया है कि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में किस राज्य में लागू होता है? त्रिपुरा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में किससे संबंधित है? भाषा, पंचायत, दल बदल, भूमि सुधार। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो वो आपका दल बदल से है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 10वीं अनुसूची को निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951, 21वां संविधान संशोधन 1967, 42वां संविधान 1976, 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो डी लगाएंगे, 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985। क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? हिंदुस्तान डैट इज भारत, इंडिया डैट इज भारत, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप। क्वेश्चन नंबर 21 इंडिया डैट इज भारत, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? लोकतांत्रिक, अध्यात्मक, संस्थात्मक, अर्ध लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या लगाइएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 22 टोटल 30 प्रश्न है, तो संस्थात्मक हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा शक्ति, राष्ट्रपति राज प्रमुख चुनाव की विधि, कानून निर्माण की विधायकी सर्वोच्च विधायिका और कार्यपालिका के बीच संबंध। कहा गया कि भारत के संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 का न्यायिक समीक्षा की शक्ति, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? नीति निर्देशक तत्व तथा मूल संविधानों को BN राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, केसी हिल्लर, ग्रेनविल, ऑस्टिन, किसने कहा था नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों को
नीति निरंकुशता तथा मूल अधिकारों को संविधान आत्मा किसने कहा था? संविधान की आत्मा। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेनविल ऑस्टिन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? सर्वप्रथम 1885 का बॉम्बे अधिवेशन, 1911 का कोलकाता अधिवेशन, 1887 का मद्रास अधिवेशन, 1886 का मद्रास 87 का या फिर 86 का। तो कहा गया है कि जनगण मन को पहली बार गाया गया 1911 का कोलकाता अधिवेशन, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? केसी व्हीलर का, और आइवर जेनसिंग का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ग्रेनविल ऑस्टिन का। कहा गया कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसका है? ये है केसी व्हीलर का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी पूरी तरह से बुरा हो जाएगा, यह कथन किसका है? केसी व्हीलर का, आइवर जेनसिंग का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, ग्रेनविल ऑस्टिन का। कहा गया कि कोई भी संविधान जो है वो कितना अच्छा न हो, यदि उसको चलाने वाला उसे खराब हो तो वो भी वैसा ही हो जाएगा। ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई थी, तो सी लगाएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यह सुझाव किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना, ये बात कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संघवाद को सहकारी संवाद किसने कहा? केसी व्हीलर, आइवर जेनिंग, महात्मा गांधी, ग्रेनविल ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये बात कही गई थी ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा, तो क्या लगाइएगा? डी लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसके निहित होती है? जनता के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के, उपयुक्त सभी। कहा गया है अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां जो होती है वो राष्ट्रपति निहित होती है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह रहा आपका इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। रोजाना हम 30 क्वेश्चन आपका पॉलिटी ऐसे करके कंप्लीट करवा देंगे। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।